बिहार की सियासत में एक नया अध्याय लिखा जा चुका है दोस्त। पटना की गांधी मैदान गवाह बना एक ऐसे मंजर का जिसने बिहार की राजनीति की दिशा दशा दोनों पे सवाल खड़ा। सम्राट चौधरी की अगुवाई वाली सरकार की विस्तार हो गया है और 32 नए चेहरे, 32 नई उम्मीदें, लेकिन इन चेहरों के पीछे एक पुरानी और रसूखदार कहानी आखिर क्या है? क्या ये बिहार की नई कैबिनेट है या फिर इसे हम सन ऑफ सरकार कह सकते हैं? या यही बेहतर होगा कहा? आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्त, और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर ये है क्या? सन ऑफ सरदार या फिर कैबिनेट का विस्तार? इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को फॉलो करिए। दोस्त, कहानी शुरू होता है 15 अप्रैल, यानी सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी और ठीक 22 दिन बाद गुरुवार के दिन कैबिनेट का विस्तार हुआ, जिसने सबको चौंका दिया। अब बिहार का मंत्रिमंडल का कुल जो संख्या जो सदस्य हैं वो 35 हो गए। लेकिन चर्चा मंत्रियों की संख्या पे नहीं है, चर्चा उस सरनेम जिनकी सिक्का बिहार के गलियों से लेकर सत्ता के गलियारों तक चमक रहा है। इस कैबिनेट में 1-2 नहीं बल्कि दोस्त लगभग हम बात करें तो 1 दर्जन मंत्री ऐसे हैं जिनकी सियासी ताल्लुक किसी न किसी रसमदार परिवार से है। लेकिन इस कैबिनेट विस्तार के सबसे बड़ा सुर्खी में रहे निशांत कुमार। 20 सालों तक सूबे के मुखिया रहे नीतीश कुमार, उनके बेटे अब कैबिनेट में मंत्री बन चुके हैं। कहे तो एक नया चेहरा है, लेकिन इनके पीछे 20 साल की सत्ता की वो विरासत जिसे नीतीश कुमार ने सींचा है। पर क्या निशांत अकेले हैं? बिल्कुल नहीं, ये आपका भ्रम है। बिहार की सत्ता की चाबी उन्हीं के हाथों में सुरक्षित दिख रही है, जिनकी बात करें तो विरासत के पन्ने बहुत पुराने हैं दोस्त। इस कैबिनेट में 3 ऐसे नाम हैं जिनके पिता बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और हम बात करें नीतीश मिश्रा, पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र हैं। विरासत का वो नाम जिसने जो 3 बार बिहार की सत्ता के केंद्र में रहा। लेकिन दूसरा नाम जो आता है संतोष कुमार सुमन, पूर्व सीएम जीतनराम मांझी के बेटे हैं। मांझी जी ने भाई पूरा सियासी जो पूंजी है अपने बेटे को सौंप दिया है और अब उनके पुत्र को मिला हुआ है एससी/एसटी कल्याण विभाग। चलिए अब उन्हीं उसी जनाधार को ये सहेज रहे हैं। अगर हम बात करें जो सम्राट चौधरी जो है मुख्यमंत्री हैं, पर खुद उनके पूर्व मंत्री जो है शकुनी चौधरी के ये बेटे हैं। शकुनी चौधरी रसूखदार और खड़िया और मुंगेर ऐसे जगहों का वो पहले उनके जो माना जाता है कि मर्जी के बिना पता नहीं हिलता था। आज उनके बेटे रसूख को नई ऊंचाइयों पर ले गया है। ये विरासत देखिए, बात करें तो विरासत बहुत लंबी है। अगर हम बात करें तो यही अशोक चौधरी, जिनके पिता महावीर चौधरी कांग्रेस के दिग्गज नेता भी थे, आज अशोक चौधरी सम्राट चौधरी सरकार में फिर से मंत्री बने। विजय कुमार चौधरी, इनका बात करें तो ये डिप्टी सीएम है अभी, जिनके पिता जगदीश प्रसाद चौधरी सोशलिस्ट आंदोलन के बड़े नेता थे। और शशि सिंह जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी है। खेल के मैदान से लेकर के अब सम्राट की कैबिनेट में खेल और आईटी का जिम्मा संभाल रही है। अगर हम बात करें तो दीपक प्रकाश की, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, जो एक बार फिर मंत्री पद की उन्होंने शपथ ले चुके हैं। ये बहुत नाम है, आप देखेंगे तो वो दिमाग हिल जाएगा। रामान निषाद से लेकर सुनील कुमार तक ये लंबी बहुत बड़ी लिस्ट है और कहानी यही है। विरासत, समर्थक इसे योग्यता बता रहे, और लेकिन आलोचक इसे परिवारवाद का नया चेहरा। सच तो यह है कि भाई साहब, बिहार की राजनीति में सरनेम एक ऐसा लंच पैड की तरह काम कर रहा है, जहां एक आम कार्यकर्ता, अगर हम बात करें तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचने में पूरी उसकी उम्र गुजर जाती है। वहीं इन राजकुमारों राजकुमारियों के लिए सत्ता का रास्ता मखमली हो जाता है। सम्राट चौधरी इस कैबिनेट ने साबित कर दिया कि बिहार में चेहरा भले ही बदल जाए, लेकिन घराना वही रहेगा। इसके बारे में आपके क्या सोचना है? क्या ये सन ऑफ सरकार है, या बिहार का भला कर पाएंगे, या फिर ये सिर्फ पुराने रसूख को बचाए रखने का एक कवायद है? दोस्त, ये सारी अब जो चुनाव होगा, अब जो चीजें होगा, अब नीतीश कुमार तो नहीं कर पाएंगे परिवारवाद परिवारवाद, जिस पे लालू यादव पे लगा था ये परिवारवाद है, कांग्रेस पे लगा था परिवारवाद है। स्वराज का यही था कि ये चुनिंदे जो राजनीतिक जो लोग हैं, उन्हीं के परिवार का ही लोग शीर्ष नेतृत्व में पहुंचते हैं। आपकी क्या राय है? अपना कमेंट टाइम में दीजिए और बताइए, क्या जो नई एक कैबिनेट का विस्तार हुआ है, जिस तरह से नया चेहरा, नई सोच, नई ऊर्जा के लोग आए हुए हैं, अब भले ही ये पुराने जो है इनकी खानदानी परंपरा आ रही हो नेताओं के सीरीज में, लेकिन क्या ये बिहार को उस रास्ते पे लेके जाएंगे? और ये आज बता रहे हैं कि हम टॉप 10 के अंदर या
मतलब उस श्रेणी में लेके आएँगे, जहाँ बिहार का एक नाम पहचान मिलेगा। बाकी इन सब पे क्या सोचते हैं अपना कमेंट राय में दीजिएगा और मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ। तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।